A very warm good morning to all of you. Hello everyone, welcome to my channel Intermediate Science. देखो मैंने ये जो वीडियो बनाया ना, ये वीडियो हमारे एजुकेशन सिस्टम के नए अपडेट के ऊपर है। आप सबको पता होगा कि 10+2 का जो सिस्टम था, 10+2 का जो सिस्टम था जिसमें हम पहले मैट्रिकुलेशन करते थे, उसके बाद हम इंटरमीडिएट करते थे, इसे हटाकर 5+3+3+4 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो बहुत लोगों को समझने में ये दिक्कत आ रही है कि आखिर ये 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम में है क्या, चेंज क्या होंगे। ठीक है, तो देखो फेज 1 5, फेज 2 3, फेज 3 3 एंड फेज 4 4। ठीक है, तो 5+3+3+4 ईयर्स का एजुकेशन सिस्टम मैंने 4 फेज में बांटकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो जो पहला फेज है ना वो 5 सालों का है। इसमें बच्चे जो होंगे, मतलब समझो प्री नर्स जो होता है ना आपका, कि प्री स्कूलिंग, ठीक है, स्कूल से पहले की शिक्षा, थोड़ी सी सामान्य बातें, उसे लेकर अप टू सेकेंड स्टैंडर्ड यानी सेकेंड क्लास तक, ये आपका पहला फेज होगा। ये बच्चों के 5 साल कवर करेगा। ठीक है, इसमें बच्चे जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, वो एडमिशन लेंगे और 3 साल की प्री स्कूलिंग और अप टू सेकेंड स्टैंडर्ड की पढ़ाई पूरी करेंगे। फिर जो आपका दूसरा फेज है वो 3 साल का है, वो आपका 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड। तो ये आपका 3 साल का दूसरा फेज है। ठीक है, अब देखो जो क्लास 1 से लेके जो क्लास 5 तक के बच्चे होंगे, यानी कि प्री स्कूलिंग को अगर आप छोड़ दो तो क्लास 1 से लेके 5 तक के जो बच्चे होंगे, उनका जो भी किताब होगा, उनकी जो भी बुक्स होंगी ना, वो उनके या तो मदर टंग में होंगी, या तो हिंदी में होंगी, या तो उनका लोकल लैंग्वेज में होगा। यानी कि उन पे कोई इंग्लिश का बर्डन नहीं डाला जाएगा। जैसे कि कितने बच्चे होते हैं जो गरीब तबके से आते हैं, या मान लो कि किसी ऐसे सोसाइटी से आते हैं जिन्हें इंग्लिश के बारे में, जिनके माता पिता को भी इंग्लिश के बारे में ज़्यादा पता ना हो, तो उन्हें क्या होता है कि उन्हें सीबीएसई के स्कूल्स में या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इंग्लिश में पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो क्लास 1 से लेके 5 तक के जो बच्चे हैं उन पे इंग्लिश का बर्डन ना डाला जाए, और उनके जो भी टेक्स्ट बुक्स होंगे थोड़ी बहुत, ठीक है, वो केवल और केवल मदर टंग यानी या तो हिंदी, या तो उनका जो भी लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हो तो तमिल, ठीक है, गुजरात से बिलोंग करते हो तो गुजराती, तो जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है उसमें आपके टेक्स्ट बुक्स होंगे। जो भी थोड़े बहुत टेक्स्ट बुक्स का संख्या भी काफ़ी कम किया जाएगा, और इनका जो सिलेबस होगा ना, जो क्लास 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं, इनका सिलेबस काफ़ी रिड्यूस किया जा रहा है। इनका जो मेन फोकस होगा वो इन्हें खुद के समझने पे, और सबसे बढ़िया स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है फेज 3। तो फेज 3 में 6th से 8th स्टैंडर्ड तक, ठीक है, 6 क्लास से 8 क्लास तक के को फेज 3 कहा गया है, और इसमें आपको सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन किया जाएगा, और इसमें आप ये समझना शुरू कर दोगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। और क्लास 6 से ही, मैंने आपको कल भी बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वोकेशनल कोर्सेज जो हैं वो अभी हमारे भारत में बहुत कम पढ़ाई जाती है, इसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और क्लास 6 से ही वोकेशनल कोर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। यानी कि जैसे देखो, आप सबको पता होगा कि कोडिंग के बारे में, तो कोडिंग जो है ना, कोडिंग क्लास 6 से ही आपको बताना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास 6 से ही आप सीख सकते हो कोडिंग। तो जो भी आपका कॉमर्शियल एजुकेशन है, ठीक है, अगर आपको मान लो कि बच्चे जो होते हैं उनको मन होता है कि शुरू से हम सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करते हैं उसकी पढ़ाई करें। आप देखते भी होंगे कितने यूट्यूब वीडियोज़ में कि अमेरिका में 13 साल की बच्ची है, 14 साल की बच्ची है, वो कोडिंग कर रही है। ठीक है, तो क्लास 6 से ही इंडियन बच्चों को भी, अब हमारे देश के भी बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज पढ़ाया जा सकता है। अब देखो, फिर आपका 8th स्टैंडर्ड में ना एक आपका बोर्ड का एग्जाम होना है, और वो जो बोर्ड का एग्जाम होगा, ठीक है, ये जो बोर्ड के एग्जाम होंगे, अब ये एक बार मतलब एक सेक्शन में नहीं होगा, ये 2 सेक्शन में बांट के होगा। जो आपका पहला सेक्शन होगा वो तो रिलेटिवली इजी होगा, लेकिन जो आपका दूसरा होगा ना, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बच्चों का कोर इंटरेस्ट, कोर नॉलेज चेक किया जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है फेज 4। फेज 4 में 9th से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे होंगे, और जो आपका स्ट्रीम होता है, जैसे कि साइंस अलग हो जाता है, इंटरमीडिएट में साइंस अलग हो जाता है, फिर आपका आर्ट्स अलग हो जाता है, कॉमर्स अलग हो जाता है, तो ये कॉमन होगा सबके लिए। ये एक बहुत अच्छी खबर है कि ये सबके लिए कॉमन होगा। जिन्हें जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट लेके आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, फेज 4 में, लेकिन आपका कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम नहीं होगा, आपके सर्टिफिकेट पे कोई स्ट्रीम नहीं लिखा होगा स्पेसिफिक कि ये कॉमर्स स्ट्रीम से है, ये साइंस स्ट्रीम से है, और ये आर्ट्स स्ट्रीम से है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। जो साइंस वाले बच्चे हैं वो भी चाहे तो हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ठीक है,
और फिर जो चाहो तो हिस्ट्री ना पढ़ के ज्योग्राफी पढ़ सकते हो। आपका अगर कोई भी आर्ट्स का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो तो वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट तैयार होगा ना वो आपका जो मेन स्ट्रीम है, जो आप साइंस चूज की हो, जो आपका मेन रहेगा उसी के बेसिस पर तैयार होगा। हाँ, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपने हिस्ट्री चूज कर लिया और आगे आके चल के आपको दिक्कत हो रहा है हिस्ट्री समझने में, तो आप चाहो तो उसको ड्रॉप भी कर सकते हो। इसके लिए भी सुविधा दी गई है ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। फिर आपका जो असेसमेंट होगा, जो आपका होल, देखो पहले तो 10+2 था, अब इसे 5+3+3+4 यानी टोटल 15 ईयर्स कर दिया गया है, ठीक है। तो प्री स्कूलिंग के बाद आपका 12 साल का, प्री स्कूलिंग जो है वो 3 साल का है, और उसके बाद आपका जो 12 साल का जो एजुकेशन है, उसका जो एजुकेशनल रिकॉर्ड बनेगा ना, जो फाइनल एजुकेशनल रिकॉर्ड बनेगा वो AI की मदद से बनेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनेगा, ठीक है। और जो भी आपके एजुकेशनल रिकॉर्ड्स हैं, इसके 3 लेवल पे असेसमेंट किए जाएंगे। जो आपका पहला लेवल का असेसमेंट होगा वो आप खुद करोगे कि आप कितना जानते हो, कितना बेहतर तरीके से किसी सब्जेक्ट को जानते हो, ठीक है। तो पहला असेसमेंट आप खुद करोगे। दूसरा जो आपका असेसमेंट होगा ये आपके फ्रेंड्स करेंगे, ठीक है, जो आपके क्लासमेट होंगे, जो आपके बैचमेट होंगे, वो आपका सेकेंड लेवल का असेसमेंट करेंगे। फिर जो आपका थर्ड लेवल का जो फाइनल असेसमेंट है ना, वो आपके फैकल्टीज करेंगे, वो टीचर करेगा, ठीक है। अब देखो, इंटर्नशिप फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड, तो 6th स्टैंडर्ड से ही आपको कॉमर्शियल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है कि 6th स्टैंडर्ड से ही आप किसी पार्टिकुलर फील्ड में आप इंटर्नशिप कर सकते हो। जैसे आपने कोडिंग में इंटरेस्ट लिया आपने, ठीक है, तो आप कोडिंग में भी इंटर्नशिप कर सकते हो, ठीक है। तो 6th स्टैंडर्ड से ही आपको कॉमर्शियल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हायर एजुकेशन पे भी हमारे गवर्नमेंट का ध्यान है, 3.5 करोड़ सीट को हायर एजुकेशन में बढ़ाया जाने वाला है, ठीक है। इससे होगा क्या कि हायर एजुकेशन में हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो काफ़ी बढ़ेगा, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं कि 10th पास करके, 12th पास करके, कितने तो ऐसे होते हैं जो 10th पास करके ही अपने एजुकेशन को खत्म कर लेते हैं, आगे की पढ़ाई को नहीं पढ़ते, ठीक है, वो मैट्रिक पास ही रह जाते हैं। तो हायर एजुकेशन में सीट बढ़ाने से ये इंश्योर होगा कि हमारे बच्चों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में बढ़ेगा। और उसके बाद जो एक बीएड कॉलेज को लेकर एक अपडेट है, ठीक है, वो ये है कि बीएड कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है। बीएड कॉलेज जो होते हैं ना, वो टीचर्स, जो आपके टीचर्स रिक्रूट होते हैं उनकी डिग्री होती है बीएड की, ठीक है, तो वो बंद किया जा रहा है। बीएड का जो आपका डिग्री होगा ना, वो आपका नॉर्मल कॉलेज ही दे देगा, उसके लिए कोई स्पेसिफिक बीएड कॉलेज की जरूरत नहीं होगी। अब बात आता है कि ये जो एजुकेशनल सिस्टम है, ये जो 5+3+3+4 का जो एजुकेशनल सिस्टम बनाया गया है, ये लागू कब से होगा, ठीक है। तो देखो, इसके लिए अभी पूरा ड्राफ्ट जो है ना वो पब्लिक के सामने नहीं आया है, ये धीरे धीरे करके आते रहेगा। और इसका जो नोटिफिकेशन है कि ये एजुकेशनल सिस्टम कब से लागू होगा, ये आज आएगा, ठीक है। MHRD के ऑफिशियल वेबसाइट से ये आज नोटिफिकेशन आएगी कि ये एजुकेशनल सिस्टम कब से लागू होने वाला है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आता है तो मैं वो अपडेट आपको देता रहूँगा इसी चैनल पे। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।